कौन सा जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है कर सकते हैं, किसके लिए वो बेस्ट फिट है। ठीक है, उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सो आई एम डॉक्टर मोहम्मद दाऊद। आई डन मास्टर MSc in PhD, and I'm certified from Microsoft data scientist, artificial intelligence, and data analytics. Also certified from Intel AI Academy, IBM Deep Learning AI, Coursera, and in Kota. Okay, so if you basically give the exam for the Microsoft, so I think at least 22 or 23rd, 22 or 25,000 the fees for the one exam, and it's a very difficult exam to clear. So I am certified from that, and also Intel AI Academy, other things, and I did PhD in data science. My topic was the recommendation system. Okay, plus I worked with IIT Delhi as a research associate more than 7 years. Okay, then Monster, this is the CM multinational company, and Accenture and Wipro, everybody know that. Now I basically moved to the abroad. Now I'm coming in India for a vacations. Okay, last 5 years I'm working out of India, and same for you. If you work in India 4 to 5 years, so definitely you'll get the opportunity to abroad. Okay, so this is my very small introduction. Okay, and for especially the deep learning AI Coursera, I'm certified all the 5 courses. Okay, if you go there and you type in Google Andrew NG deep learning AI, so you'll get a more information. Anyway, so सबसे पहले मैं आपका एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमारे माइंड में है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, क्योंकि हम लोगों का एक छोटा छोटा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ आप लोगों को कि जो इंडस्ट्री है एक्चुअल में उसमें 80% जो जॉब है वो आईटी इंडस्ट्री में ही है, 20% में अदर है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो डॉक्टर है वो तो एक अलग डोमेन है। डॉक्टर मीन्स यानी कि जो MBBS MD वो बिल्कुल जो इंडिया का जो टॉप 3 है वो उसमें सेलेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो उनका सपोर्ट करने वाले हैं वो हार्डली 8 या 10% लोग हैं जो उसमें फिट हो जाते हैं। बाकी जो ओवरऑल 80% इंडस्ट्री है, जो हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीकॉम किया हुआ है या आर्ट स्ट्रीम के हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इवन कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, ग्रेजुएशन में सब मैं सभी को काउंट करता हूँ, क्योंकि आई थिंक ग्रेजुएशन में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम होती है लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप बीटेक किया है या आपने BSc किया है तो आपको जो सिलेबस है वो 70-80% डिफरेंट रहेगा। कुछ चीजें जो है थोड़ा सा आपको अलग बताई जाती है। ठीक है, एनीवे, लेकिन मैं अपना जो पूरा ऑडियंस है मैं उसको एज ए ग्रेजुएट कंसिडर कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए जॉब के लिए कौन सा मॉड्यूल बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। सबसे पहले मैं एक पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है कि इसमें क्या है कि हमारा सबसे जो पूरा जो डेटा साइंस जिसको बोलते हैं उसमें हमारा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ओके, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट पिक्चर है, पूरा एक सर्कल, जो सारे जो सर्कल आपको दिख रहे हैं। क्लियर? अब डिपेंड करता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एक अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर किसी स्टूडेंट ने कोई चीज पढ़ी है, सपोज कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है या कोई कॉमर्स का है, एक बीटेक का, ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा सब में। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस अपना कैरियर स्टार्ट कर। देखो, किसी चीज के एंड की कोई लिमिट नहीं होती। जब किसी का आदमी का इंटरेस्ट बनता है तो वो जो चीज जो सामने वाला 10 साल में करता है वो 1 साल में कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर टीम के साथ इंगेज होते हैं तो हमारा जो नॉलेज शेयरिंग जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो कुछ लोग जो सेम प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है लेकिन नॉलेज नहीं होती। कुछ लोग एक अच्छी जगह जहाँ पे फिट हो जाते हैं तो उनको नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत कम टाइम में। ठीक है, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट जो हमारा है, जो मेन बैरियर है, वो है बॉटल नेक कि भाई हम एंट्री कहाँ से ले, क्या चीज हम शुरू करें। क्योंकि आप कोई चीज स्टार्ट करोगे, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो उस चीज को भी कंसिडर करना है। और किसी चीज को चूज करने से पहले हम हमारे पास में इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें चूज क्या करना है, कि हम उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। ठीक है,
तो जो डेटा एनालिटिक्स है जिसमें हमारा एक डेटा इनसाइट, डेटा रिपोर्टिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, सो ये कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपका बैंकिंग डोमेन हो गया, या आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, या अदर इंडस्ट्री हो गया, ड्रग्स मतलब जो आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो सब इंडस्ट्री हो गया, उसमें इसका बड़ा ही बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि हमारे पास में कुछ डेटा आता है और हमको उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में उसका रिपोर्ट जनरेट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, क्लियर, सो मैं अगर बोलूं कि मेरे को उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनका मार्क्स जो है वो 80 प्लस है, तो वो आपको उन स्टूडेंट का मार्क्स दे देगा। फिर आपने बोला कि जिनका 80 प्लस मार्क्स है उसमें और कुछ अच्छे से प्लॉट बना के, किसी ने बोला कि जिसके मैथ्स में ज्यादा है वो वाले स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, या क्या ट्रेंड है स्टूडेंट्स का, तो वो सब चीजें जो इंफॉर्मेशन, जो एक हम बहुत बड़ा डेटा है, तो हम उसको एक ग्राफ की फॉर्म में शो कर देते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कोविड का इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को कोविड हो रहा था पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसको एज ए प्लॉट दिखा रहे थे, ग्राफ दिखा रहे थे कि भाई ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जो भी पीक अप एंड डाउन लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें ये एक इंडस्ट्री का जो लोग जिनका अपना बहुत ज्यादा ऐसा मैथ्स बैकग्राउंड या प्रोग्रामिंग नहीं है, उनके लिए चीज बेस्ट है। और जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे उनके लिए फिर आगे के सारे डोर ओपन है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप किसी टीम के साथ जुड़ जाते हो तो ग्रेजुअली आप लोगों के अंदर नॉलेज ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, और फिर आपका कोई लिमिट नहीं रहता है। ठीक है, इट डजंट मैटर कि आपने क्या किया है, वो इतना बड़ा मैटर नहीं होता। बस ये मैटर करता है कि हाँ, आपके अंदर किसी चीज को लर्न करने की कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो स्टूडेंट वो इंटरेस्टेड है थोड़ा प्रोग्रामिंग में और ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी चूज कर लेते हैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। और उसमें जिसका ज्यादा इंटरेस्ट है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे वो एक डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का और भी ज्यादा इंटरेस्ट है, जो बिल्कुल लास्ट तक जाना चाहते हैं कि पूरा मेरे को डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो प्लस डीप लर्निंग को भी चूज करते हैं। सो डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एक तरह का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस अपने आसपास देखने को मिलेंगे। वो आज की डेट में जो सारी चीजें हैं वो इन्हीं सब चीजों से हो रही है, आइदर द डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग। फॉर कैरियर स्टार्टिंग फॉर द कैरियर स्टार्टिंग, तो ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो हमारा एज ए डेटा एनालिटिक्स से शुरू होता है। ठीक है, जो हमारा डेटा है, अगर एक मैं बोलूं कि किसी एक पाइप का स्टार्ट और एंड कहाँ से होता है, तो जो डेटा का जो स्टार्टिंग होता है वो डेटा एनालिटिक्स से होता है, और एंड आपका फाइनली मॉडल डिप्लॉयमेंट में होता है। तो उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल रहते हैं, अलग अलग जॉब्स रहती हैं। ठीक है, सो जो स्टार्टिंग डेटा एनालिटिक्स से होता है, इसमें बहुत सारी चीजें करनी रहती है, और जो इतना ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि लॉजिक वाली बात या डू एंड डाई वाली बात नहीं रहती है, वो सेम टाइप के टास्क रहते हैं। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, या बैंक से रिलेटेड हो, या टेलीकॉम से रिलेटेड हो, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हर जगह इसका अपना स्कोप है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई इनके यूज क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी आपने चैटबॉट का नाम सुना है? चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट सुना है आप लोगों ने? ठीक है, सो एक वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है, जैसे कि आप किसी कस्टमर केयर पे बात करते हैं, सो वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड पर्सन जो आपकी क्वेरी सुनता है, और आप अकॉर्डिंगली वो उसको रिजॉल्व, जो भी उसका रिप्लाई रहता है वो देता है आपको। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा वर्क इसके ऊपर हो रहा है कि हम एक ऐसा वेल ट्रेन मॉडल बना दें जो कि ह्यूमन को रिप्लेस कर दे। और ज्यादातर कंपनी ने इन चीजों को चूज किया है, जिनका बीटा वर्जन ऑलरेडी लॉन्च है, आपका गूगल हो गया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, और इवन ज्यादातर कंपनी का अपना एक चैटबॉट रहता है, जहाँ पे यूजर अपनी क्वेरी डालता है और वो उसको उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आंसर देता है। तो उसके पीछे एक अपना एक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है।
ठीक है, इसमें सिंपली अगर आप सोचे कि इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर मैं जियो का एक एग्जांपल लूं तो जियो के मेरे ख्याल से सपोज 10 करोड़ यूजर्स है, और उन यूजर्स की जो क्यूरी सुनने के लिए कम से कम उनको 5 लाख एम्प्लॉय की जरूरत है, जो 24/7 अवेलेबल है फॉर गिविंग द आंसर। ठीक है, तो जब आपकी कोई क्यूरी होती है, कुछ इश्यू होता है, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और फिर वो आपको रिप्लाई करता है। अगर हम एक एक मॉडल ऐसा बना दे जो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो और ये यूजर्स की क्यूरीज देना शुरू कर दे, तो जो 5 लाख यूजर्स है उनका मंथली सैलरी कितना होगा, ईयरली बोनस कितना होगा, और सब चीजें, तो उसका कितना बड़ा जो अमाउंट है जो कंपनी जो पे कर रही है, और सिर्फ एक सिस्टम लेने से वो सारा रिप्लेस हो जाएगा, प्लस ये 24/7 वर्क करेगा, इसमें कोई कोई वेकेशन या किसी तरह का कोई उसका भी जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा बेनिफिट हो गया। अब कहने के लिए कि बहुत सारे लोगों का जॉब चला जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा भी जो इस इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, जो इस चीज को बिल्डअप करेंगे या इस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो जस्ट एक जॉब का सिनेरियो चेंज हुआ है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि भाई मशीन लर्निंग डेटा साइंस ये एक फ्यूचर है, और जिसकी एंट्री हो चुकी है पिछले 4-5 साल से, और इसी में सबसे ज्यादा जॉब का स्कोप है। ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे कि हमारे बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, तो वहां पे आपका जो फ्रूट्स है या सब चीजें हैं उनको डिटेक्ट करना कि इनका क्वालिटी क्या है, तो वो सब चीजें थ्रू द ड्रोन एक 10 मिनट में पूरे उसको फार्म हाउस को स्कैन करके उसका क्वालिटी हर चीज मेजर करके बता देता है। ठीक है, थ्रू द कंप्यूटर विजन ये सब हम टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस फ्लाइंग, जो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार एंड ऑटोनोमस व्हीकल, आप सभी जानते हैं कि टिल 2030 तक उबर का अपना टारगेट है कि हमारे जो कार है वो ड्राइवरलेस होगी। ठीक है, तो इन सब चीजों की जो डेवलपमेंट में वो आप ही लोगों का जरूरत होगा, जो बंदे डेटा साइंस को चूज करेंगे, एआई एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हेल्थ केयर एंड मेडिकल इमेज एनालिसिस, किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वहां पे एक अलग से डिपार्टमेंट मिलेगा। कोई भी मशीन अगर आप इसके स्कैन होगा तो उसमें सारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी आप ही लोगों का रिक्वायरमेंट है मोर देन। और इवन अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, जो बैंक के जो एम्प्लॉय जो आपको ट्रांजेक्शन वहां पे देखने को मिलते हैं वो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो बैकएंड टीम है, जो आईटी इंजीनियर है, उससे मोर देन 20 टाइम्स होंगे, क्योंकि सारा कुछ उन लोगों ने सब संभाल रखा है। इवन आप लोग शायद बैंक इतना जाता भी ना हो, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जितना भी सिस्टम हैंडल हो रहा है थ्रू द आईटी इंडस्ट्री हो रहा है। जो एक्चुअल जो बैंकर थे वो बहुत कम रह गए, क्योंकि वो सिर्फ इतना है वहां पे मैनुअल जो टास्क है उसको करने के लिए, इन फ्यूचर वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, सो रिटेल इंडस्ट्री, शॉपिंग एंड फैशन, आपको पता ही है, आप जब शॉपिंग करते हैं तो आपके पास में बहुत सारी रिकमेंडेशन आती है, तो इसके पीछे पूरा जो लॉजिक है वो सब आपका रिकमेंडेशन सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, एआई, इसी चीजों का यूज है। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, सिक्योरिटी इतना बड़ा एक फील्ड है, और उसमें सबसे ज्यादा जो यूज है वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपने देखा होगा जितने भी हाई सिक्योरिटी एरिया होते हैं वहां पे कोई फोर्स नहीं मिलेगी, लेकिन पूरा सेंसर और पूरा कंप्यूटर विजन का वहां पे यूज है, जो ऑटोमेटिकली यूजर को डिटेक्ट कर लेगा उसके हैंड में क्या है, किस तरह का उसका फेस का सेंटीमेंट है। अगर उसने कोई जरा सी भी एक्टिविटी करी तो फौरन उसके ऊपर एक एक्शन हो जाएगा। जितने भी आजकल जो टेक्नोलॉजी है, चाहे तो आर्म फोर्स या कहीं भी हो, सारा कुछ A to Z आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करे, मतलब इतना बड़ा ये फील्ड है। मुझे मुझे ये नहीं लगता कि कि आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो वहीं हर जगह इन्हीं सब चीजों का यूज हो रहा है, और इन फ्यूचर और ज्यादा होगा। आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में अपना इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, तो उसका सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो थ्रू द मशीन लर्निंग है, जो कि आपके इसको प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले टाइम में इसका कॉस्ट कितना होगा, और कब हमको इसको सेल करना है, कब रिसेल करना है। वो पूरा आपको एक ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल पैटर्न वो आपको फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करके बता देगा। नॉट 100% बट 90-95%। अगर आपने 5 सपोज करो आपने 5 जगह इन्वेस्ट किया, तो यू हैव द 95% पॉसिबिलिटी यू गेट द बेनिफिट। ओके, सो दिस आर द मैनेजमेंट, मतलब मैं कितनी इंडस्ट्री आपको यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो द फ्यूचर स्कोप ऑफ द डेटा साइंटिस्ट,
अगर मैं कोई डेटा साइंटिस्ट वर्ड बोल रहा हूँ तो मैं उसको एज ए डेटा एनालिसिस्ट भी काउंट करता हूँ, एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर भी काउंट करता हूँ, एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काउंट करता हूँ। ये सब इसी की ब्रांच है, ठीक है। सो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सो जितना भी हमारा अगर देखो तो ग्लोबल डेटा साइंटिस्ट प्लेटफॉर्म मार्केट एक्सपेक्टेड ग्रोथ 26.9, मतलब 26.9 कितना बड़ा नंबर है। अगर कोई 2 टाइम्स हो जाए तो वही एक मार्केट में बहुत ज्यादा बूम आ जाता है, लेकिन टिल 2027 तक 26.9 ये रहना है। इसकी सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे बड़ी पावर यही है कि जब से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स जितना ज्यादा ये मेच्योर हुआ है, इसने सारे इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया है। अगर आप चेक करके देखोगे कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है या अदर इंडस्ट्री है जो उसके एक्सपर्ट थे, उनसे ज्यादा आपको वहां पे आईटी इंजीनियर मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि हर एक चीज अब ऑटोमेटिक हो रही है, और उसको हैंडल करने के लिए आपको एक एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, जो आपका डेटा एनालिसिस करेगा। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एआई इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक मॉडल बनाएगा जो ऑटोमेटिक सब चीजों को हैंडल करेगा, ठीक है। सो ये इसका एक बहुत बड़ा फ्यूचर में भी और ज्यादा स्कोप बढ़ने वाला है, ठीक है। सो जो हमारी जो एक्चुअल में जो कंपनी में जो सैग्रीगेशन जिसको बोलते हैं होता है, वो एक डेटा इंजीनियर होता है, ठीक है। डेटा इंजीनियर का जो मेन टास्क होता है वो ये रहता है कि भाई आप हो, आपके पास में डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स सिस्टम में है, तो उस डेटा को आपको शफल करना या एक सोर्स सिस्टम से दूसरे सोर्स सिस्टम में डालना, वो एक डेटा इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। उससे अलग उसका कोई जॉब नहीं रहता है, ठीक है। उसके ऊपर आता है फिर डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस डेटा इंजीनियर से बात करता है, और उससे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको बोलता है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको डेटा फेच करके देता है। अब जो डेटा एनालिसिस्ट है वो उस डेटा को एनालिसिस करता है, उसकी रिपोर्ट बनाता है, और उसमें जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो आपको आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वेबिनार में हम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो हमें कुछ इसकी इंफॉर्मेशन निकाल के बतानी है कि कौन लोग थे। तो हम बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स थे उनमें मेल फीमेल कितने थे, प्लस उनका एज कितना था। वो ज्यादा स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, जियो लोकेशन से थे या अलग अलग से थे, ठीक है। तो ये इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बैंक है, उसने लोन दिया, अब उसने नेक्स्ट ईयर फिर लोन देना है, तो वो पिछले साल का जो पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कितने लोग थे जिन्होंने, जो उसने लोन दिया वो टाइम पे टाइमली उन्होंने रिटर्न किया, और जिन लोगों ने रिटर्न किया उनमें मेल और फीमेल का क्या रेशियो था, और जिन लोगों ने रिटर्न किया उनमें कितने लोगों का एज रेशियो क्या था, कि वो 30 से 40 के बीच में वालों ने ज्यादा अच्छे से रिटर्न किया या 40 प्लस नहीं किया, और प्लस वो किस पर्टिकुलर लोकेशन या किस पर्टिकुलर एरिया के थे और उनका क्या जॉब प्रोफाइल था। तो जब बैंक को ये पिछले कई सालों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर वो उन्हीं लोगों को ज्यादा लोन देगा जिन्होंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फिर उसने अपना एक फॉर्म बना दिया, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका लोकेशन क्या है। आपने बोला कि मेरा लोकेशन मुंबई एंड दिस पर्टिकुलर एरिया, तो वो देखेगा कि मैं ऑलरेडी इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों को लोन दिया और उन्होंने अच्छा सही टाइम पर रिटर्न किया। फिर आपका जॉब प्रोफाइल, फिर एक प्लस पॉइंट जॉब प्रोफाइल हो गया, प्लस आपका एज सेग्रीगेशन। आप अगर 40 प्लस में आ रहे हो तो कहेगा हाँ जो 40 प्लस हैं वो ज्यादा सीरियस होते हैं रिटर्न करने में। तो इस तरह से करके बैंक उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। तो ये जो सारी चीजें वो डेटा एनालिसिस ने बनाई, फिर इसके ऊपर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाएगा, जो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका जो मॉडल होगा इतना इंटेलिजेंस होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका लोन अप्रूव कर देगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो बैंक का काम इसलिए इजी होगा कि पहले उसको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए थी जो ये डिसाइड करती थी किसको बैंक लोन देना है किसको नहीं देना है। अब एक सिस्टम बना दिया उसने जो हैंड टू हैंड उसको लोन अप्रूव कर रहा है, किसी नो ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। सो ये मशीन लर्निंग और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हो गया। तो ज्यादातर कंपनी जो स्टार्टअप होते हैं उसमें जो आपका डेटा एनालिसिस जो होता है, ठीक है, तो वो थोड़ी और नॉलेज जिस हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कराते हैं, तो उसको वो डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग इस तरह की, मतलब एक सिंगल स्टूडेंट भी अगर वो
वो अच्छे से ट्रेनिंग किया तो वो काम कर सकता है। अदरवाइज फॉर डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए बेस्ट है अगर अपना कैरियर को स्टार्ट करना है, सो एज अ डेटा एनालिसिस टारगेट करें। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि भैया हम लोग जब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई हमको जो जहाँ पे हमने कैरियर चूज किया तो वहां पे जॉब का क्या हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो एवरेज जो सैलरी है डेटा साइंटिस्ट की, वो हमारा एंट्री लेवल पे जो हम लोगों ने जो रिसर्च किया है, वो 5 लाख to 9 L तक पर ईयर की पैकेजेस है। मतलब इसमें एक एवरेज सैलरी है, कुछ लोगों का इससे बहुत ऊपर भी चला जाएगा, कुछ का कुछ कम भी आ जाएगा, लेकिन एंट्री लेवल पे ऑन एवरेज इतना सैलरी मिलता है। ठीक है। और जो इंडस्ट्री है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप 360 के एंगल पे आपके घूम के देखिएगा, और कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं मिलेगा जहां पे आपका डेटा साइंस, एआई एनालिसिस, डेटा इंजीनियर यूज नहीं होगा। ठीक है। आइदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, एचआर, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, एवरीवेयर। ठीक है। तो कुछ कंपनी यहाँ पे हम लोगों ने कोट की भी है, जहाँ पे जो डेटा साइंटिस्ट का जो सैलरी है, अगर आप ये नंबर देख लो कितना है। ठीक है। ये सिग्मा कंपनी है और ये टीसीएस है, जिसका 8.6 का पैकेज है, और एक्सेंचर का 10 एंड माइक्रोसॉफ्ट का 19। ठीक है। सो ये मतलब एक बहुत छोटा सा एक हमने ऐसी डेटा शेयर किया है, इससे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। सो प्रॉब्लम जो आप लोगों के माइंड में यही है कि भाई हर किसी के लिए क्वेश्चन है कि भाई फ्रेशर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखो कि हर साल बच्चे आते हैं और धीरे धीरे आप पूछोगे उनका जॉब भी लग जाता है, तो एक प्रोसेस है जो स्लो है, लेकिन उस स्लो प्रोसेस को हमको कैसे मतलब अपने आप को उस जो पाइप है ना स्लो प्रोसेस का, कि हर जगह किसी कंपनी का जॉब आप देखोगे तो कहीं पे ये नहीं लिखा रहेगा कि मेरे को फ्रेशर चाहिए। 99% कंपनी कहेगी कि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। मैंने बहुत इंटरव्यू लिए, हर जगह मिनिमम 2 ईयर रहेगा, लेकिन वो 2 ईयर इसलिए नहीं लिख के रखते कि उनको 2 ईयर चाहिए। उनको बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आए यहाँ पे उसको इतना नॉलेज हो कि एटलीस्ट वो कुछ चीजों को बता सके। वो जो काम एक स्टूडेंट 2 साल में करता है, वो ही काम आप 6 महीने की ट्रेनिंग में करके आप वही सेम चीज आप 2 साल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब आप कहीं पे जाओगे और अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे, तो उसके लिए तो बेटर है कि आपको वो हायर करें, क्योंकि आप फ्रेश माइंड हो और आपका जो लॉजिक और नॉलेज वो ज्यादा है। तो मेन जो बैरियर जो लगाते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट चला नहीं आ जाए। मतलब फ्रेशर इन द सेंस किया कि आपने ग्रेजुएशन किया और आपने कोई ट्रेनिंग नहीं किया और आप एज इट इज चले गए, तो कंपनी के पास में इतना टाइम और पैसा नहीं कि आपको हर चीज बताए। लेकिन अगर आपको चीज इतनी समझ आ गई पढ़ने की, समझने की, तो फिर आप इजीली वहां पे जॉब भी ले सकते हो और वहां पे काम भी कर सकते हो। और जिस इंसान ने कभी जॉब ही नहीं किया है, तो जो हमारे जो मिडिल लेवल जो कंपनी है, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। देखो जो बहुत बड़ी कंपनी है उनका पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। ठीक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो हमारे स्टार्टअप से लेकर मिडिल लेवल तक और ये हाई लेवल तक कंपनी है। तो वो जब भी ऑफ कैंपस हायरिंग करती है या जॉब ओपन करती है, तो उनका मेन इंटेंशन ये रहता है कि जो भी हमारे पास इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट उसको अपने डोमेन के बारे में कुछ नॉलेज हो। तो वो नॉलेज वही उसी स्टूडेंट्स को होगी जो ट्रेनिंग लेके आएगा। जिसको ट्रेनिंग भी नहीं होगी वो फिर कंपनी उसको सही से ट्रीट भी नहीं करेगी। ठीक है। सेकंड क्या है कि भाई insufficient skill and guidance for the career high paying job identity, especially the rural students। मतलब रूरल स्टूडेंट्स का मतलब ये है, ये नहीं कि जो बिल्कुल ही रूरल एरिया में। बेसिकली क्या कि हमको सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है कि भाई हमें करना क्या है। अगर हमने ग्रेजुएशन किया, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट्स आया, उसने किसी ऐसे आदमी से पूछ रहा कि मुझे क्या करना है, वो देखेगा उसकी उसको और फिर बोलेगा तूने कॉमर्स किया है तो कुछ और कर ले, कॉमर्स से रिलेटेड वो बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमेशा हम लोगों को एक टेक्निकल जो कोर्स है या ट्रेनिंग है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कैरियर वहीं पे है। अगर हम सोचे कि भाई
हमने एमकॉम कर लिया फॉर एग्जांपल, मैं एमकॉम को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर जिस बच्चे ने एमकॉम किया है, जिसने बीकॉम किया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसने सिर्फ अपने 2 साल लगाए, ठीक है। वो बेटर है कि कोई अच्छा टेक्निकल चीजें कर ले, इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई मैथ्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐसा चीज नहीं बनानी जो ऑलरेडी बनी हुई वही यूज करनी है, और उसको यूज करने के लिए आपको जितना मैथ्स उसमें जरूरत है वो आप सबको बाय बर्थ पता है। बाय बर्थ इन द सेंस जिसने बच्चे ने 12th कर लिया वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थर्ड जो चैलेंज आता है वो आता है कि भाई कोर्स जो है, ऑनलाइन कोर्सेज एक्सपेंसिव कोर्सेज है, ठीक है। हमारा प्लस पॉइंट जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो अभी अभी तक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर आप कोई कोर्स किया आपने और आपने 1 लाख फी पे करी, देखो जॉब की गारंटी कोई भी नहीं लेने का। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से भी कोर्स करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो माइक्रोसॉफ्ट भी आपकी जॉब की गारंटी नहीं लेगा, ठीक है। नहीं, मेहनत आपने करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा पहले कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया और बाय चांस आपका जॉब नहीं लगा, ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है, वो इसलिए क्योंकि अगर मेहनत नहीं करी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये भी एक आपके ऊपर एक प्लस बर्डन आ जाएगा और आपके लिए चीज निगेटिव बन जाएगी। सेकेंड कि हमारा जितना भी मटेरियल है यूट्यूब या कहीं भी, देखो इंग्लिश में हर जगह अवेलेबल है। हमने अपना एक लोकल लैंग्वेज, एक इजी लैंग्वेज में इसलिए चूज किया है क्योंकि हम हमारा जो मेन टारगेट है, मुझे पता है आप सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, मैं भी, मेरा पूरा लाइफ जो 15 ईयर है वो पूरा आईटी इंडस्ट्री में ही गुजरा है, और मैंने हमेशा टॉप CMM 5 लेवल कंपनी है वहां पे काम किया, और उसमें भी जो क्लाइंट है वो US UK, ये जो क्लाइंट है उन्हीं के साथ मैंने काम किया है, ठीक है। सो हमको 1 मिनट के लिए इसको जो इंग्लिश वाला जो बैरियर है इसको एक तरफ रखते हैं, क्योंकि हमको कोई यहाँ पे ट्रेनिंग स्पीकिंग कोर्स की नहीं देनी है। मेरा जो मेन फोकस है अपने स्टूडेंट्स को एक लॉजिक समझाना है, और लॉजिक जितना इजीली जो समझ में आएगा, जितना कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। वाई, अगर मैं आपको कोई अमेरिका का एग्जाम्पल दूं तो आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो चीज आपने नहीं देखी है। आप रहे तो इंडिया में रहे हो, जो थ्योरिटिकल जो एग्जाम्पल है, जो केस स्टडी है वो यूएसए की सॉल्व कर रहे हो, आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप फ्रेश माइंड हो। जब आप ट्रेंड हो जाओगे फिर आपको दुनिया की कोई भी चीज दी जाए आप सारी कर लोगे, क्योंकि आपका माइंड उस तरह से ट्रेंड हो गया। लेकिन अभी ट्रेनिंग के लिए मुझे वही चीज बतानी है जो आपको समझ सके, जो आप देख रहे हो उस हिसाब से मेरे को आपको पढ़ाना है। और वो चीज कि भाई ऐसा कोई बैरियर ना हो, मैं अगर लॉजिक बता रहा हूँ कि 2+2 = 4, तो आपको समझना है, वो मेरे को उस चीज में समझाना है जिसमें आप बहुत इजीली समझ सको। जो बाकी जो ट्रेनिंग है, ये सब स्पीकिंग वगैरह, वो तो हमारा HR टीम है, वो सारा आपको वो करा देगा। स्पेशली हमने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि हमने लास्ट मोर देन 1.5 ईयर हमने रूरल एरिया, अपना बिग सिटी, हर जगह टारगेट किया। जिसके पास पैसा है उसको तो जॉब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमको जॉब की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो किसी चीज को समझना, ओके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जब हमें सपोज अगर हमने ट्रेनिंग कर भी ली तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार एक्सेंचर में होगा या नहीं होगा, TCS में या माइक्रोसॉफ्ट में। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से बिल्डअप होगा? वो वहां से बिल्डअप होगा जब आपका जो बैकअप है, यानी कि आपका जो लॉजिक जब क्लियर होगा, तो आप हर चीज, हर कहीं कहीं भी घुस सकते हो। और प्लस जो आपको 24/7 हमेशा एक असिस्टेंट की पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट मिलेगा एडी ग्रो की तरफ से, तो वो आपका रिज्यूम बिल्डिंग से या जो भी चीजें हैं वो सब चीज आपको सपोर्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड इज द नो अवेयरनेस हाउ टू वेयर टू अप्लाई द जॉब। अब हमें ये नहीं पता कि अगर आप हो, सपोज मैंने आपसे बोला कि आप 50 कंपनी में अप्लाई कीजिए, आप बोलोगे सर जॉब तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब आप जॉब वहां पे अपना रिज्यूमे डाल देंगे, जो आपके फील्ड से रिलेटेड जॉब है, जब वहां वैकेंसी आएगी तो फर्स्ट सबसे पहले वो अपना डेटाबेस चेक करेंगे, और कम से कम आपका नंबर तो वहां पे चला गया, आपका रिज्यूम तो चला गया। तो ऐसे ही हम आपका जब जो रिज्यूमे है वो बहुत जगह चला जाएगा, तो वो आफ्टर 4 to 5 मंथ्स आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे कॉल आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके एक पूरा एक सप्लाई चेन है, वो तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कहाँ पे अप्लाई करना है, कब करना है, कैसे रिज्यूमे बनाना है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
और ये प्रॉब्लम जब तक प्रॉब्लम ही रहता है जब तक कि आपको कोई स्पेशल एक्सपर्ट आपका हेल्प ना करे। ठीक है, सो नेक्स्ट आया कि भाई हमको ईडी ग्रो क्यों चूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी चीज का सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है। देखो मैं आपको एक क्लियर चीज बता देता हूँ, अगर आप एक किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप सबसे पहले वहां के इंस्टीट्यूट को ये मत देखिएगा कि कितने फ्लोर का है, कैसा है, एसी है या नहीं है। सब सबसे पहले आप वहां के जो इंस्ट्रक्टर्स के बारे में आप रिसर्च कीजिएगा कि बंदा क्या है। पहली चीज, अगर वो बंदे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, डजेंट मैटर, आप हर चीज भूल जाइए, व्हाट इज ईडी ग्रो सब चीज भूल जाइए। लेकिन मैं आपको एक एज ए जो मेरा वेबिनार है, एक्सपर्ट आपको एडवाइस दे रहा हूं। अगर वो बंदा इंस्ट्रक्टर जिसके पास आप ट्रेनिंग, अगर वो इंडस्ट्री से उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है या है तो बहुत कम है, वो यही पढ़ाता है, तो समझ लीजिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ, जो बंदा खुद जॉब नहीं कर पाया वो आपको जॉब में कैसे भेज देगा, मुझे समझ में नहीं आता, मेरी समझ से परे है। ठीक है, किसी चीज को पहुंचने के लिए उसके लिए उसका जाना पहले जरूरी है। ठीक है, सेकंड, आप उसकी सर्टिफिकेशन देखिएगा कि भाई मैं भी डेटा साइंटिस्ट तो कोई भी लिख लेगा, देखिएगा कि हाँ भाई ये माइक्रोसॉफ्ट या बड़ी बड़ी जितनी भी फर्म है उनसे ये सर्टिफाइड है या नहीं है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने टॉप CMM5 लेवल कंपनी में जॉब किया नहीं किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, IITN है या नहीं है, वो चीज सारी चीज आपको चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग, देखो अब तक आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई और जॉब दोनों डिफरेंट है। ठीक है, पढ़ाई से सिर्फ आपका माइंड जो होता है डेवलप होता है, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप क्या किसी चीज से पैसे आपको बनाने हैं, और वो कैसे बनाने हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेनिंग, कैसे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे आप किसी चीज लॉजिक को सॉल्व करते हैं, वो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जब भी आएंगे जब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो कि वहां पे उन सब फेज से निकल के जा चुका होगा। अगर किसी ने खुद से जॉब नहीं करी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इंटरव्यू के लिए खड़े हैं और आपका इंस्ट्रक्टर आपके पीछे खड़ा है। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। जब भी कहीं भी कोई चीज चूज करे तो सबसे फोकस आपको इंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपका जो इंटरेक्शन है वो इंस्ट्रक्टर के साथ होना है, और मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में आपको बोला था। ठीक है, सेकंड चीज है कि भाई आपके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। जॉब्स हो या कुछ, हम अब इतने मैच्योर हो चुके हैं, अगर कोई हमें बोले कि यार ये जॉब है और इसमें सिर्फ स्पेनिश या जर्मन लैंग्वेज की जरूरत है, तो आप उसको यस बोल दीजिए। 2 1 आई थिंक 1 मंथ इज मोर, बहुत है उसके लिए, किसी चीज को लर्न करने के लिए। यस बोल, मतलब लैंग्वेज नहीं, लॉजिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि हम डेटा साइंस कर रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ है तो वो चीज अलग है। हमारा लॉजिक क्लियर होगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, हम उसको समझा भी देंगे सामने वाले को। ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, जो ईडी ग्रो है उसका अपना जो फी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल उसमें है। और एक और चीज, एज इंस्ट्रक्टर आप जो कहीं भी गूगल क्वेरी कर लीजिए, किसी फोरम पे पता कर लीजिए, किसी स्टूडेंट से आप पता कर लीजिएगा, यू सपोज अगर आप ईडी ग्रो ज्वाइन करते हो, टिल जब तक कि आपका जॉब नहीं लगता है, ठीक है, हमारे जितनी भी ऑनलाइन जितने भी मटेरियल है वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपने ये ज्वाइन किया, आपको अगर मेरे को रिवाइज करना है, दोबारा से आप उसको दूसरे उसको ज्वाइन कर लीजिए, बैच को तीसरे को कर लीजिए, फोर्थ फिफ्थ वट एवर, आपकी मर्जी है। हमारा सपोर्ट कि आप जॉब करें, जो एक्सरसाइज आपको जो ट्रीटमेंट फर्स्ट डे मिला था वही टिल लास्ट डे मिलेगा। प्रोजेक्ट से आपको बोला कि नहीं मेरे को अभी और ज्यादा लर्न करें और प्रोजेक्ट चाहिए, जितना आपको करना है उससे ज्यादा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक हमारा अपना एक प्रोसेस है जो हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराते हैं, और एक उससे अलग हमारे पास में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स है, सपोज अनफॉर्चुनेटली उनको जो स्पेशली कुछ हमारे बीटेक के भी स्टूडेंट है या एमटेक के स्टूडेंट है, उनका 1 साल है, तो वो हमारे साथ में कोलैबोरेटिव वर्क में करते हैं, जिसमें हमारी एक अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बुर्राक, जो जिसके अंडर में वो वहां पे वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर जो ट्रेनिंग, प्योर ट्रेनिंग होती है आफ्टर योर प्रोग्राम। ओके, फिर नेक्स्ट आया कि नॉन आईटी पीपल फ्रेंडली, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे तो अप्रोक्स 60 to 70% जो स्टूडेंट है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं।
किसी ने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से, किसी ने मैकेनिकल से, किसी ने बीकॉम किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोग करें तो करें क्या, और वो सब लोग बहुत अच्छे से सेटल है। तो नॉन आईटी को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से उसका बेस प्रिपेयर करना है, वो सब चीजें हमने अपने सिलेबस में डिजाइन की हुई है। और स्पेशली इतना हमारा एक सर्कल इतना बड़ा है कि उस सर्कल में आईटी इंडस्ट्री और डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस की कोई भी जॉब होगी वो उसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, डजेंट मैटर आप किस बैकग्राउंड से हो। ठीक है, प्लस हमारा 25 प्लस गाइडेंस फॉर द कॉलेज प्रोजेक्ट इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम इसमें आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराएंगे और कराएंगे, जस्ट डिपेंड ऑन योर नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस शुरू नहीं हुआ और आप सोचने लगे कि एकदम से हमको प्रोजेक्ट मिले। जब आपका जिस लेवल के आप होंगे उस लेवल के हम आपको प्रोजेक्ट देते चले जाएंगे और एंड में हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ प्रोजेक्ट उसके बाद में देंगे, क्योंकि जब आप प्योर एक मेच्योर एक डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे और आप उसको इजीली समझ भी लोगे। ठीक है, और जितना भी जो प्रोजेक्ट है और हमारा जो भी लर्निंग है वो ज्यादातर आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल बेस है, सॉरी प्रैक्टिकल बेस है, नॉट थ्योरी। इसमें डेटा साइंस में तो थ्योरी का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता है। ठीक है, और जहाँ पे प्लस हम लोग आपको इंडिया अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हमारा ईडी ग्रो स्पेशली आपको इंडिया ऑल ओवर द इंडिया सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। और प्लस ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग टिल यू, जब तक आप जॉब नहीं लगती आप हमारे साथ में अगर काम कर रहे हैं तो हम आपको उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। मतलब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर मेरा इतना गैप है, आप हमारे साथ अटैच रहिए, ट्रेनिंग कीजिए, जब तक आपका मन है तो हम आपको हमेशा इसी तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और कोई भी चीज आई प्रॉमिस हियर, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, स्टार्ट से लेके एंड तक कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा नहीं बताई जाएगी जो आपको ना पता हो। मतलब ऐसा एज्यूम नहीं किया जाएगा कि ये चीज तो आपको पता है। अगर हर एक वो चीज जितनी समझाने की है वो बताई जाएगी, जिससे कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि सर मेरे को पहले नहीं पता था। अगर उसको नहीं पता था तब भी हम उसको उसी लेवल का बताएंगे और जिसको पता था उसको भी। मतलब ऐसा कोई भी लॉजिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया जाएगा कि हम ये एज्यूम कर ले कि नहीं यार इतना तो आपको पता होगा। हर एक चीज बिल्कुल स्क्रैच से बताई जाएगी, लेकिन हम लोग उतना ही बताएंगे जितना यूज होता है। मैं ऐसा नहीं करता कि अपने स्टूडेंट्स का जो टाइम वेस्ट करूं। मेरा मेन फोकस एक बिजनेस पे है, क्योंकि मैंने अपना टाइम 15 ईयर जो इंडस्ट्री में स्पेंड किया है, मुझे ये पता है कि स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसको पढ़ाना है, कैसे उसको जॉब लगनी है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज के अंदर घुस गया उसी को पढ़ाते जा रहा हूँ। देखो जो चीज बन चुकी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एसी यूज कर रहे हो, एसी ऑलरेडी बन चुका है ना, अब आपको इसका यूज करके इसका बिजनेस आपको फाइंड करना है कि कैसे इसको यूटिलाइज करके आपको बेनिफिट लेने हैं। तो एसी का आपको यूज कैसे करना है वो मैं चीज बताऊंगा। मतलब कोई चीज बन चुकी, कोई लाइब्रेरी या कोई स्पेशली तो बन चुका, उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसमें एक्सपर्टीज होगी। जो बन चुका है उसको ऊपर दोबारा से मेहनत करना वो वेस्ट, टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, और हम आपको 100% जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, 100% जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे प्लस स्कॉलरशिप, एंड देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई ऑप्शन। ठीक है, और इसमें हमारा स्कॉलरशिप होगा, हमारा एक पर्टिकुलर फेज है। आपको जो मोर क्वेरी है वो आप इन 2 पॉइंट पे में आपके पास में नंबर होगा, उनसे फोन लगाइएगा और कंफर्म कीजिएगा 7 से पॉइंट नंबर 7 और 8। ठीक है, सो जॉब असिस्टेंट 100% मीन्स हम हमारा पूरा एक फेज है, आपको सारे असाइनमेंट क्लियर करने हैं, आपको एग्जाम जो भी होगा वो क्लियर करना है, प्रोजेक्ट क्लियर करने हैं, ट्रेनिंग के बाद में आपको सपोज हमने 7 प्रोजेक्ट दिए वो पूरा क्लियर करना है। ठीक है, और प्लस पैरेलली जो हमारी टीम है आपको 24/7 जो आपका रिकमेंडेशन देगी, कैसे आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कितना रिज्यूमे होना चाहिए। मतलब हम लोग आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आपको किसी मेरी क्या किसी की जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट है वो पैरेलली हमारा वीकली सेशन होगा, जो आपको वो जो डेवलपमेंट है वो कैसे आपका रिज्यूम बनाना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर आपने ड्यूरिंग कोर्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया या बहुत अच्छे से आपने सब कुछ अपना आपको स्ट्रांग रखा है तो
आई एम श्योर 100% कि आपको मेरी क्या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जॉब के लिए आपका खुद बहुत सारे कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो जॉब असिस्टेंट है ये फर्स्ट डे से आपको प्रोवाइड करेंगे टिल जब तक आपको जॉब नहीं लगेगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट ये कि भाई हु कैन बिकम द डेटा साइंटिस्ट और हाउ। एक तो है कि भाई बनते कैसे हैं और कैसे, मतलब सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट मैं उसको कंसिडर करता हूँ जिसमें लर्न करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, पढ़ने की और समझने की कैपेबिलिटी हो। ठीक है, आइदर वो प्रोफेशनल है, कोई जॉब कर रहा है, या किसी अदर फ्रेशर है, ये किसी भी बैकग्राउंड का है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो 12th प्लस और ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, फिर इन बहुत सारे जो हमारे, अगर आप सपोज आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो, एक बंदा इलेक्ट्रिकल का है, एक आपका कॉमर्स का है। अब आप देखिएगा कॉमर्स में बैंकिंग का इतना बड़ा स्कोप है, बैंकिंग नहीं हर जगह, हर सब जगह इतना बड़ा स्कोप है, तो कुछ जॉब जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बेस भी होती है। ठीक है, तो उसकी बेस से हम उसका रिज्यूमे बनाएंगे, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर, लेकिन उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो तो हम यूनिवर्सल ट्रेनिंग देंगे। आप चाहे तो आप बैंकिंग में जाए, आइदर आप किसी आपका ई कॉम इंडस्ट्री में जाए, और इवन जो लोग बैंकिंग में काम करते हैं वो हो सकता है उसकी किसी दूसरी 2 साल बाद वो किसी टेलीकॉम कंपनी में, क्योंकि हमारा जो डेटा साइंस फील्ड है इसका कोई डोमेन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने इस डोमेन में काम किया मैं इसमें रहूंगा। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, आपको डेटा के साथ प्ले करना है, और वो डेटा किसी भी तरह का हो, किसी भी फॉर्म को आपको अपना लॉजिक बिल्डअप करना है, और फाइनली अच्छा सा आउटपुट जनरेट करना है, एनालिसिस करनी है, दैट्स इट, डजंट मैटर वो किसी भी टाइप का डेटा हो। ठीक है, सो हमारा उसमें क्या है कि स्पेशली प्रोजेक्ट बेस्ड हम अलग अलग ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, इसमें जॉब असिस्टेंट है और जी मेंटरशिप प्रोग्राम है 1 to 1, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ का थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर वो पीछे रहते हैं, तो स्पेशली हम उनको हमारे जो मेंटर रहते हैं वो उनको पुशअप करके उस लेवल तक एवरी डे, मतलब सॉरी एवरी वीक लेके आ जाते हैं। तो उनके लिए भी इजी रहता है और हमारे लिए भी इजी रहता है कि सब हमारा स्टूडेंट जो एक लेवल का है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमें हम ऑफर क्या कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। सबसे पहले कि जो मैंने बोला था कि भाई डेटा नॉन आईटी जो नॉन आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं उसमें क्या कि हाँ, एक बैरी रहता है कि सर हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा बैरियर है, जब आप करोगे तो ये हट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको प्रोग्रामिंग नहीं करनी। देखो प्रोग्रामिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने माइंड बना लिया कि मैं तो नॉन आईटी, फिर भी मैं उनके लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले कि भाई हमको इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा, ओके, उसके बारे में हम बताएंगे। फिर हमारा एक पावर बीआई टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और आई थिंक 70-80% इंडस्ट्री में जो यूज होता है पावर बीआई होता है। सीक्वल हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, ये 5 मॉडल उनके लिए है जो नॉन आईटी है, जो बिल्कुल जिसको लगता है ना कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ या अदर बैकग्राउंड का हूँ, सो उनके लिए है कि वो यहाँ पे इन्वॉल्व करा के ये बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड है कि भाई डेटा साइंस मॉड्यूल, जो जो पहला मॉड्यूल हमारा डेटा एनालिटिक्स का है, दूसरा डेटा साइंस का। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन ये है, और मैं 100% श्योर हूँ जो मेरा स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स ज्वाइन करेगा वो डेटा साइंस भी करेगा, क्योंकि जब उसका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, तो सारी चीज ज्वाइन कर लेगा। लेकिन फिर भी दोनों को हमने अलग अलग से डिवाइड किया। ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए ये फर्स्ट मॉड्यूल, और डेटा साइंस के लिए ये मॉड्यूल प्लस इधर हमारा एक और हम जो टूल है टैबलू एंड पावर बीआई। देखो हम 3 चीजों में आपको एनालिसिस सिखाएंगे। पहला पावर बीआई, पाइथन एंड टैबलू एंड सिक्वल, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा, लेकिन मेन जो कोर जो है वो टैबलू, पाइथन एंड पावर बीआई। ठीक है, तो ये 3 इतने पावरफुल टूल है, अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो ये 100% पूरी इंडस्ट्री को कवर करते हैं फॉर द एनालिसिस। ठीक है, प्लस जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको अपना कैरियर एज ए डेटा साइंटिस्ट और भी करना है, तो हम उसको मशीन लर्निंग बताएंगे, एनएलपी बताएंगे, जैसे मैंने आपको चैटबॉट का एग्जांपल दिया, बैंकिंग इंडस्ट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे
आप लोग ऑटोमेटिकली लोन अप्रूवल करना, वो मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन के थ्रू हम करेंगे, और कैसे हम मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, कैसे एक हम डैशबोर्ड बनाएंगे, जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट देखते हो, डैशबोर्ड देखते हो, और प्लस आपका सभी के लिए इंक्लूडिंग आईटी एंड नॉन आईटी कैरियर सर्विस एंड द प्लेसमेंट प्रिडिक्शंस। ओके, सो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। हेलो, if anyone have any question, please ask. Otherwise, I'll move to the next slide. Even you can take the snapshot for the slide. If you need any query on the internet, other things, you can take this. Okay. So first, this is the your non-IT. This here we cover the Power BI, Python, data analytics with Python and Power BI. Okay, and plus data visualization. Same for data visualization, we use the Power BI. Same for we do the Python. Same for we do the Tableau. Okay, these are the three pillars in the industry they will cover. Okay, next for the deep learning, machine learning, artificial intelligence, and deep learning we will cover here. And then how we deploy our project. Okay, what is the Docker? How we use this? So we'll give the training on that. Plus, finally, we'll give the career services and placement predictions. Up to here, if anyone have any query, please let me know. Otherwise, I will move to the next slide. Okay, no query. Next. How to enroll to the course? Excuse me, sir. Yes, please. हाँ सर, मैंने लिंक डाली हो, तो प्लीज एनरोल फॉर द कोर्स। एडमिशन लिंक डाल दी हूँ। हेलो। Yes, yes, please. Please tell your name. Okay, here, if you see this, can you see the slide? Here screen. Yes, sir. Here, and this is the let me copy. I think I'm not sure they has copied this here or not. Just 1 minute. I will take the just 1 minute. But actually, she's told me. सर लिंक शेयर की है मैंने। Where? Okay, no problem. Sorry for disturbance. So here the question is here कि how to enroll the course. So यहाँ पे हमारा जो fill out the Google form available the scholarship up to 10,000 जो हम जो स्टूडेंट्स हैं मैं क्लियरली बता दूं जो स्टूडेंट्स हमारे ब्राइट स्टूडेंट होंगे हम उनको अपनी तरफ से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे प्लस आवर टीम हेल्प फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड देन स्टार्ट लर्निंग बिल्डिंग डे फ्रॉम फर्स्ट डे कैसे आपको अपना प्रेजेंटेशन प्लस आपका रिज्यूमे और जो ट्रेनिंग है वो तो पैरेलली चलता रहेगा ठीक है और इसके अलावा आपको हम लोग HTML एंड जावास्क्रिप्ट भी बताते हैं क्योंकि जब हम रिज्यूमे बनाते हैं तो जब फाइनली किसी चीज का सिलेक्शन होता है तो वो हर एक चीज को वेट देते हैं कि हाँ इस पे कुछ अदर टेक्नोलॉजी क्या क्या आती है क्योंकि जब हम किसी स्टार्टअप में जॉब करते हैं तो वहां पे बहुत सारे काम एक ही स्टूडेंट से करने मतलब एक ही एम्प्लॉय को करने रहते हैं सो वो मल्टीपल जितनी चीजें हैं वो देखना चाहते हैं कि अगर हम एक ऐसा स्टूडेंट एक ऐसा एम्प्लॉय हायर कर ले जो मल्टी टैलेंटेड हो तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी ज्यादा वेट देते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग एक्स्ट्रा जो चीजें कराते हैं वो भी हम आपके कैरियर डेवलपमेंट में ऐड करते हैं ठीक है सो डू यू एनी क्वेश्चन प्लीज सबसे पहले आप लोग ये लिंक एक बार वैसे तो उन्होंने वहां पे कॉपी किया हुआ है प्लीज आप अगर आप चैट विंडो देखेंगे तो प्लीज आप वहां पे कीजिए और मैंने यहाँ पे भी किया फॉर द एडमिशन
और स्कॉलरशिप जो भी है, सो आप वहां पे एक बार वो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरी अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका क्वेश्चंस है सो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके माइंड में कुछ है और उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। द कोर्स जो नॉर्मल जो बहुत क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, इज द एनएसडीसी स्किल certified recognized industry, how many project in this course, how will it help me in the job placement, and how we will take the mock interview। ठीक है, मैं सबसे पहले इन सब क्वेश्चन के आपको आंसर वन बाय वन देता हूँ। इसके बाद जिसका जो भी क्वेश्चन है, यू आर द मोस्ट वेलकम, ठीक है। देखो हमारा जो कोर्स है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, अगर आप बैठे हैं इंडिया में हैं और आपको चाहिए कि दुनिया की बेस्ट चीज आपको चाहिए, तो बेस्ट चीज आपके घर पे चल के नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो बेस्ट है तो वो फिर वो घर पे चल के नहीं आएगा। बेस्ट तो अपनी जगह रहेगा, या तो आप वहां पे चल के जाइएगा या फिर एक ऐसा ब्रिज बनाइएगा जहां पे आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों ने जो अपना कोर्स डिजाइन किया है, हमारा जो ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग जो हमारा ऑनलाइन होगा, प्लस जो लैब है, जो स्टूडेंट्स अगर उनको लैब करना है, सो देन गो आवर इंस्टीट्यूट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हमारा ऑल ओवर द पैन इंडिया हम लोग अपना स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम चलता है, और 99% जितनी भी चीजें सब ऑनलाइन है, ठीक है। अगर आपको, मैं फिर वही बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा टीचर चाहिए जिसने कभी जॉब ही नहीं किया और आपकी गली मोहल्ले मतलब आपके वहीं पे पढ़ा रहा हो, तो वो चीज वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपको एक प्योर इंडस्ट्री चाहिए और ऐसा इंस्ट्रक्चर चाहिए, तो मे बी वो इंडिया में भी ना मिले, आपको बाहर मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक ब्रिज की जरूरत है, जो कि अभी हमारे और आपके बीच में है, और वो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। सेकेंड इज द एनएसडी स्किल इंडिया सर्टिफाइड। यस, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इससे सर्टिफाइड है, और हम अपने स्टूडेंट को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, जो एक क्यूआर कोड प्लस होता है। ऑल ओवर द इंडिया आप एज ए सर्टिफाइड इंजीनियर कहलाए जाएंगे, ठीक है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, स्पेशली जो हमारा नॉन आईटी वाले भी हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इज दिस कवर, सो हम इसमें ड्यूरिंग टिल जीरो टू हीरो, ओके, हम 25 प्लस प्रोजेक्ट कवर करेंगे। प्लस ये वेरी करेगा हमारे स्टूडेंट के ऊपर, अगर उसको और ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम लोग उससे ज्यादा भी उसको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट है वो उसका एक ड्यूरेशन है, ओके, और प्लस एक टाइम टू टाइम हम कराएंगे कि किस लेवल पे कितना इसको हमको प्रोजेक्ट कराना है, कौन सा प्रॉब्लम देना है, क्या देना है, वो पूरा एक हमारा पाइपलाइन बना हुआ है। एंड आफ्टर ट्रेनिंग हमको कितने प्रोजेक्ट देने हैं जो आपको सबमिट करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम प्रोजेक्ट आपको ब्लैंक देंगे, हम प्रोजेक्ट देंगे और उसका सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन पहले हम आपसे उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो हाउ विल एडीगोरो हेल्प मी इन द जॉब प्लेसमेंट, ओके। ओके, सो ईडी गुरु आपको जो जॉब प्लेसमेंट जो ईडी गुरु का है, वो 100% आपको जॉब असिस्टेंट की हेल्प करेगा, ठीक है। आपका कहाँ पे अकाउंट होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी किस नाम से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, आपको कितना एक्सपीरियंस डालना चाहिए, कौन कौन से आपको प्रोजेक्ट मेंशन करने चाहिए, किस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहिए, और कितना ज्यादा अप्लाई करना चाहिए, ई से लेके जेड तक, और प्लस जितनी भी वैकेंसी मार्केट में है वो हम सब प्रोवाइड कराएंगे। एट द एंड मैं ट्रूली स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई बिजनेस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्योरली आप एक वो हो जिसको जॉब सर्च करना है और जिसको जॉब क्लियर करना है। जब हम इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यू आर श्योर कि 100% श्योर कि आपको जॉब मिल जाएगा और आप उसको इजीली क्रैक भी कर लेंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट है, जो मेहनत, वो आपको करनी है, ठीक है। सारी चीजें तभी आपके लिए अच्छी हैं जब आप मेहनत करोगे। अगर आपने कुछ लॉजिक ही नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं किया है, तो आपके लिए 24/7 100 लोग खड़े रहेंगे तो कुछ भी मतलब उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मेहनत करी है, जितना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर, कोई भी आप अगर आप मैच कर ले नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जिस लेवल का हम पढ़ाते हैं, आप एज ए इंस्ट्रक्टर आप कंपेयर कर लीजिएगा, एज ए सर्टिफिकेशन आप कंपेयर कर लीजिएगा, एज ए कोर्स आप कंपेयर कर लीजिएगा, एज ए जॉब असिस्टेंट आप कंपेयर कर लीजिएगा, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और एज ए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फीस स्ट्रक्चर आप कंपेयर कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट की भी हाउ विल टेक द मॉक इंटरव्यू।
मॉक इंटरव्यू जिन्स की हम लोग जो आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें ये रहता है कि हम आपसे 1 to 1 एज अ स्टूडेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक प्रिपरेशन हो जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है और कितना आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक इंटरव्यू, क्योंकि हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू। सो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आस्क द क्वेश्चन। मोहित, निशांत, हेलो सर। any all the question? Yes, please, Harsh. हाँ हाँ सर, मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मैं कर सकती हूँ क्या ये कोर्स? Uh, Definitely. Which background? Science and bio? यस, बीएससी जूलॉजी। Okay, okay, no problem, sister. Actually, मैं मेरा जो पूरा वेबिनार का जो फोकस था, मेरा वही था कि हम लोगों को, जैसे आपका जोलॉजी या जो भी डिपार्टमेंट है, अगर आप रियली इसके इंडस्ट्री के बारे में जाओगे, जॉब्स के बारे में जाओगी, अगर आप कोर जोलॉजी पढ़ के जाओगी, आइदर तो आप प्रोफेसर बनोगी, उसके अलावा आपको कोई जॉब्स नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितनी रिसर्च हो रही है, वो सारा कुछ वहां पे आपका एनालिसिस फेज हो गया या एनालिसिस्ट हो गया, वो सारा थ्रू द डेटा एनालिसिस्ट या मशीन लर्निंग के थ्रू ही हो रहा है। और मतलब ये आपका ये मत समझिए कि मैंने जियोलॉजी किया है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को इस इंडस्ट्री में जाना है। यू कैन चूज एनी बैंकिंग इंडस्ट्री वट एवर, क्योंकि कंपनी में जो जॉब आती है ना, वो आपको सिर्फ आपको इतना नॉलेज हम प्रोवाइड कराएंगे कि जिससे आप एक डेटा के साथ बहुत इजीली प्ले कर सको, और कोई भी इंडस्ट्री आपके लिए मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा जो ब्यूटी है एज अ डेटा साइंटिस्ट, वो यही है कि आपके ये जो एक बैरियर है ना अभी एक जियोलॉजी वाला, वो हट जाएगा, ठीक है। आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप इजीली किसी भी इंडस्ट्री में मूव कर सकते हो। मेरे जो स्टूडेंट है वो लॉ के भी स्टूडेंट है, जो आज कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हाँ जी सर। ठीक है। थैंक यू तो सर। जब थैंक आप यू। ट्रेनिंग लेंगे आपको पता चलेगा। देखिए, बस मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट से कि आपके अंदर एक लर्न करने की कैपेबिलिटी वो होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, सिर्फ इतना, ये कमिटमेंट आप मुझसे कर लीजिएगा, बाकी सब भूल जाइएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट। हेलो सर। प्लीज प्लीज। यस, तेजस, तुषार, वेल, बहुत मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, सो ब्रिज इज ओपन, यू कैन आस्क। हेलो सर। यस यस प्लीज। सर अभी मुझे है ना डाटा एनालिटिक्स करना चाहिए या डाटा साइंस करना चाहिए? मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों ही कीजिए लेकिन कैरियर फॉर स्टार्टिंग के लिए डेटा एनालिसिस्ट, अच्छा। वो क्योंकि हमने कोर्स उसी हिसाब से डिजाइन किया है। क्योंकि आपको इंडस्ट्री में एंटर करना है तो सबसे पहले आपको डेटा एनालिसिस्ट करना है, देन डेटा साइंस। अपर जो कहते हैं ना बालकनी, जो अपर लेवल जिसको बोलते हैं, वो डेटा हाँ जी साइंस सर। है। लेकिन डेटा एनालिसिस जो हमारा है वो सभी के लिए, आइदर आईआईटी एंड नॉन आईआईटी, जो भी स्टूडेंट है वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टूल बेस भी है और प्रोग्रामिंग बेस भी है। इसमें हम 2 टूल बताएंगे, आपका पावर बीआई एंड टैबलू एंड पाइथन जो प्रोग्रामिंग है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जो मैं प्रोग्रामिंग में पढ़ाऊंगा वो आपको दुनिया की सबसे इजी लगेगी, ठीक है। आपको सिर्फ टाइम देना रहेगा। अगर टाइम नहीं है, फिर देखो आप डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस या कोई भी चीज मत कीजिएगा। इसमें आपको अपना टाइम देना रहेगा और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर आप देखना, आपके लिए मतलब बहुत अच्छा एक फीचर है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर हो सकता है कि आपने बहुत कम टाइम में चीज अचीव कर ली, मैं सीरियसली बताता हूँ आपको, लेकिन उसमें कैरियर ग्रोथ नहीं होता। जैसे किसी ने पीएचपी या कुछ छोटा मोटा ट्रेनिंग करके जॉब ले किया, उसको जो जॉब है ना, जो अगर 5 या 10,000 का जॉब है, अगर आप उसको 10 साल बाद मिलोगे, वो फिर हार्डली 15 या 20 तक जाएगा। क्यों?
क्योंकि उस इंडस्ट्री में इतना ही है, उससे ज्यादा है ही नहीं। वो किसी नए बंदे को हायर कर लेंगे। लेकिन डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है, आप खुद ये बोलोगे कि नहीं मेरे को इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मतलब 20-25 लाख एक 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस बंदे को बहुत इजीली मिल जाते हैं। एक लेवल पे जाके एक जो एम्प्लॉय है वो खुद मना करता है कि नहीं यार इतना ज्यादा सैलरी मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पैसा है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। ओके ओके सर। हेलो सर, मेरा Yes. भी क्वेश्चन एक्चुअली मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, सो मुझे डेटा साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा और कभी मैंने कर भी लिया तो मुझे जॉब वगैरह के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी बाद में। देखो सबसे पहले अभी जो एक लास्ट भी स्टूडेंट्स ने पूछा था उसका यही क्वेश्चन था कि मेरे को करना क्या है। मतलब स्टार्टिंग हम लोग डेटा एनालिसिस से कराते हैं, और डेटा एनालिसिस जो है तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों कर सकते हैं। और जो एज ए फ्रेशर लेवल पे ज्यादा जॉब जो है डेटा एनालिसिस की है, जो कि इसको बड़ी इजीली एंट्री इंडस्ट्री में मिल जाती है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में चले जाते हो तो फिर मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि आपको उसका जो कहते हैं ना कि जीरो से लेके हीरो तक बनना चाहिए। सो फिर उसके बाद में आपको एज ए डेटा साइंस भी कंटिन्यू करके, क्योंकि जब आपका प्रमोशन आएगा आप डेटा एज ए डेटा एनालिसिस जॉब पे लग गया, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी आपको, और लाइफ टाइम आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि मेरे को प्रमोशन भी लेना है और ज्यादा मतलब आपका एक्सपोजर चाहिए, तो फिर आपको जो प्रोग्राम चल ही रहा है आप उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। आपका जो माइंड है उस हिसाब से ट्रेंड भी हो रहा है, तो बेस्ट डेटा एनालिसिस देन डेटा साइंस। तो सर वो जैसा कि आप बता रहे कि आगे चल के ऐसा प्रमोशन है इसमें, जैसा कि मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। नहीं तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि एक पहली चीज हम लोग आपको टूल बेस्ड बताएंगे, जहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, नहीं उसमें एक एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीजें आपको समझाएंगे, और प्लस जो भी आपका टास्क रहेगा उसमें प्रोग्रामिंग नहीं रहेगा, ना कि बराबर प्रोग्रामिंग रहेगा। फिर जब आप किसी चीज को एज ए मतलब लॉजिकली समझ लोगे कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने कैसे टी बनाती चीज पता चल गई, अब उसके बाद में वो कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी हो कैसी भी आप उसको हैंडल कर लोगे। ठीक है, नहीं वो मैं ज्यादा डीपर में नहीं जाऊंगा, जहाँ बिग डेटा वर्ड आ जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं कोई प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम टूल है उसके बारे में बताएंगे, उसी के ऊपर ट्रेनिंग देंगे आपको। आपने क्या करना है, सिंपली जो एक प्रोसेस है, ठीक है, उसको जस्ट फॉलो करना है, और आपका जो प्रोग्रामिंग के थ्रू जो हम चीज जनरेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट थ्रू द टूल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड बटन पे यहाँ पे क्लिक किया, इसको यहाँ से इसको इसको इसके साथ में मैप कर दिया, वो सब चीजें रहेगी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं और कहीं किसी टूल पे बैठे काम करते रहते हैं वो। ठीक है, वो जो टूल होते हैं वो एक इन जनरल टूल होते हैं, उनमें कोई ऐसा बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहता। लेकिन जो पावर बीआई और टैबलो जो टूल है जो हम बताएंगे वो एक बिजनेस ओरिएंटेड टूल है। ठीक है, इसमें और प्लस हम आपको जब ट्रेनिंग देंगे जो पाइथन की प्रोग्रामिंग की भी, वो बिल्कुल हम स्क्रैच से बताएंगे। मतलब स्क्रैच इन द सेंस कि आपको ये हम कभी फर्स्ट डे से लेके आपको लास्ट डे तक नहीं फील होने देंगे कि आपको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, मतलब या आपका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं x इज इक्वल 10, तो इसमें क्या प्रोग्रामिंग की जरूरत है। तो बहुत इजीली में हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उसमें आप मतलब बिल्कुल भी अपने मन से जो भी आपका हेजिटेशन है या डर है, सो सबसे पहले वो निकालिएगा। और एक बार जब आप इन्वॉल्व करोगे, देखो दूर से हर चीज टफ लगती है, लेकिन जब आप टाइम दोगे और उसमें अपना आपको थोड़ा इन्वॉल्व होंगे, एक माहौल बनता है, तो आप उसी में बन के रह जाओगे, मजा आएगा करने में। ठीक है, आई होप यू वुड। सर एक और था, ऐसा तो नहीं है कि जैसा कि नॉन टेक्निकल टेक्निकल पर्सन को कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है? नहीं देखिएगा, कंपनी आपकी नॉलेज को प्रिफर करती है। गूगल, आपने गूगल में ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपने गूगल के सर्टिफिकेशन क्लियर किए हैं और आपने 12th पास किया है तो आप गूगल ज्वाइन कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी कंपनी आईटी इंडस्ट्री में आपका टैग देख के नहीं आपको हायर करेगी, वो आपका नॉलेज को देख के हायर करेगी। देखो इंटरव्यू किसी भी कंपनी में देख लीजिएगा,
कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के आप आ जाइए। वो आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है, आपका इंटरव्यू है, आपने इंटरव्यू क्लियर किया तो भाई आपके हाथ में आप जॉब मिलेगा आपको। तो ऐसा तो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है। मतलब मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में 15 ईयर हो गया और मेरी टीम में ज्यादातर मैंने पहले ही बताया था कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल या आर्ट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं और बहुत अच्छा उनका पैकेज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या काम करना जानते हैं उन्हीं को हायर किया जाता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। प्लीज सर यस प्लीज, yes please Rebel, हेलो yes सर, मुझे एक डाउट था। मेरा सर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल हुआ है। हेलो yes please। तो फिर सर मैं डेटा साइंस करके मुझे जॉब मिलेगी क्या? क्योंकि मैंने नौकरी पे भी देखा था, एनी ग्रेजुएट उधर दिखा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट ही चाहिए। सॉरी ब्रदर, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जॉब होगी ये तो। अगर आप जीडी पढ़ोगे तो उसमें पीएचडी भी मांगते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप म्यूट कीजिएगा पहले, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। हेलो सर। सॉरी, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज म्यूट कीजिएगा, मोबाइल में भी चालू है। सब म्यूट कीजिएगा प्लीज। सॉरी, थैंक यू। हाँ, हेलो सो एक्चुअली अगर आप जीडी चेक करोगे जॉब का तो वहां पे आपको पीएचडी भी मिलेगा, एमएस भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक मार्केट में 10 लाख जॉब है तो 10 लाख में यस से ऐसा थोड़ा ये कि सारे उसके ग्रेजुएशन नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिप्लोमा वाले वो जॉब नहीं करते हैं। देखो आईटी इंडस्ट्री में रियली बताओ, कंपनी आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है, रियली बताता स्किल देखते हूँ। हैं बराबर। स्किल देखता है, आपका नॉलेज देखता है। अगर आप किसी स्टार्टअप में जाओगे, स्टार्टअप ऐसा नहीं होता कि वो छोटी कंपनी है, वो मल्टीनेशनल कंपनी से ज्यादा पैसा देती है, ठीक है नहीं। उनको सिर्फ आपका स्किल देखना रहता है। आपका इंटरव्यू अगर क्रैक हो गया, आपसे कोई नहीं पूछेगा मतलब। और सेम फॉर फॉरेन इंडस्ट्री, कोई भी मतलब इस चीज को कोई वेटेज नहीं देता। आईटी इंडस्ट्री ऐसा है जैसा कि किसी आपने अपने घर के लिए कोई काम कराने के लिए रखा है, ठीक है। अगर उसने सही से काम बनाया किया तो आपको वही अच्छा लगेगा, उसको आपको इससे क्या लेना। हाँ, रेस्पेक्टेड है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यू आर द ग्रेजुएट या डिप्लोमा हो, सेम है, ठीक है। यस, नेक्स्ट। सर सर यस हेलो सर, एक और कंफ्यूजन भी है सर मुझे, क्योंकि मुझे सर अभी मेरे फ्रेंड्स भी है, किसी ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया है, किसी को कोई डेटा साइंस कर रहा है, मतलब कोई ऐसे अलग अलग फील्ड में वो फुल स्टैक कर रहा है कोई। तो सर मुझे मतलब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए एक्चुअली। तो फिर यार, हाँ बोलो। डेटा यस, मतलब सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये करूँ या ये डेटा साइंस करूँ, फुल स्टैक करूँ या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऐसा हो रहा है मेरा। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसमें अगर यस 1000 सर। मार्केट में जॉब निकले तो एक जॉब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए रहेगी। और जो टेस्टर की जो जॉब होती है, मैंने आपसे पहले ही बोला था, आप उसको 1 महीने में या 2 महीने उसकी ट्रेनिंग कर लोगे और जितनी यस पैकेज सर। पे आज लगोगे और उसने 20 साल बाद लगोगे, आपका पैकेज सेम रहेगा। देखो भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा और अपना स्किल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। उसके लिए इतना ही स्कोप है कि वो टेस्टिंग एक कोने में बैठा करता रहता है और उसे कोई पूछता तक नहीं, मतलब उसका कोई नाम तक नहीं जानता है, टेस्टर ही उसको बोलते हैं, ठीक है नहीं। ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको, अभी आप यंग हो, आपके ऊपर अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। जिस दिन अगर यस आप आपको 10 साल बाद पढ़ना पड़े तो वो बेटर है या आज पढ़ना वो बेटर है, ठीक है। तो ये टेस्टर यस है, सर। दुनिया कर रही है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज काम बुरा नहीं होता, हाँ। लेकिन आपको डिपेंड करते हैं कि आपका अपना फ्यूचर क्या क्या चूज करना है। आपको एक लग्जरी लाइफ चाहिए, एक फॉरेन ओके। में अपना सेटलमेंट चाहिए, जो भी मतलब एक्स वाई जेड, वो आज आपको डिसाइड करना है और आज आपको अपनी जो पूरी पावर जो मेहनत करनी है। ठीक, कुछ यस सर। बंदे जो है जो जब उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं फिर वो पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने, देखो ये लाइफ है ना, वो इतना इजी मत समझिएगा आप लोग। एक रियल एग्जांपल यस बता, मेहनत से करना पड़ेगा। अगर इजी वे चूज करोगे बाद में टफ। बोलते हैं ना कि अगर आपने आज 5 आवर पढ़ाई नहीं करी तो वो लोग 10-12 घंटे की जॉब करने के लिए तैयार रह गए। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको आज कितने आवर पढ़ना है यस और फिर आगे कितना, जितना इधर मेहनत करोगे आगे उधर इतना कम बर्डन रहेगा।
ठीक है। ओके लेकिन सर। फुल स्टैक डेवलपर की बात, फुल स्टैक डेवलपर एक चीजें एज ए बॉय में या गर्ल्स कोई भी हो जिसके अंदर डेडिकेशन है। देखो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक लड़ना चाहते हैं और एक वहीं पे हथियार डाल देते हैं। जिसके अंदर इतनी पावर है कि मेरे को लड़ना है, कुछ बनना है, तो भाई वो ऐसा टैक्टिकल ही काम करेगा, ऐसी चीज चूज करेगा जिसके लिए पूरी जो दुनिया है उसका वेट कर रही है इन फ्यूचर। फुल स्टैक डेवलपर अच्छा है लेकिन एक लिमिटेड है, और आने वाले टाइम में जो हम टूल आपको बताएंगे वो धीरे धीरे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं मार्केट में कि आने वाले टाइम में उसका जॉब और कम होगा। और ज्यादा जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में, जो रिक्वायरमेंट है जो मल्टीपल फील्ड में, उससे ज्यादा आपका डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, एआई फील्ड में फुल स्टैक में है, लेकिन एक लिमिटेड है। वो भी अच्छी जॉब कर रहे हैं लेकिन इधर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और एक आप जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे, आप एक ओके मेन सर। फेज रहोगे, बिजनेस बिजनेस जिसको बोलते हैं ना कि मेन फेज, आपका प्रमोशन भी हाँ ज्यादा होगा क्योंकि आप ही बिजनेस लेके आओगे और सारी चीज आप करोगे। जो आप इंस्ट्रक्टर दो, जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो फुल स्टैक डेवलपर करेगा लेकिन मेन लीडिंग फेज आप होंगे। ये आपने डिसाइड करना है आपको बैकएंड टाइप जॉब करनी है या एक एज ए मतलब की पर्सन जॉब करनी है। जॉब दोनों में है लेकिन इधर ज्यादा है और फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। यस हेलो सर। यस यस हेलो यस यस प्लीज। सर, आवाज आ रही है हमारी? मैं सुन रहा हूँ आपको प्लीज। जी सर, मेरा मैकेनिकल हो चुका है बट अभी मैं एज ए टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट सेक्टर। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं, प्लीज। यस यस। हाँ सर, मेरा मैकेनिकल हो चुका है बट मैं फिलहाल मैं डिपार्टमेंट से काम कर रहा हूँ। तो सर, आपने जो फॉर्म दिया है सर, नेम, बर्थ डेट, ईमेल आईडी, उसके अंदर जो एक कॉलम दिया है सर, वो प्रेशर डालना पड़ेगा या वर्किंग? एज ए वर्किंग आप डालिएगा। वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग के सर। यस 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 यस। ओके, थैंक यू कोई सर, क्वेश्चन? वही पूछना था मुझे, वो बाकी ठीक है। नो सर, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। निशांत। निशांत सर आपके पिछले बैचेस में से कितने लड़के प्लेस हुए, मतलब स्टूडेंट प्लेस हुए? तो मुझे डाउट था क्योंकि सर ने भी मुझे इतना पता है नहीं। अच्छा 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 ठीक है। देखो प्लेस, हाँ जो प्लेसमेंट का जो है पूरा हमारा, एक बार आप म्यूट करेंगे, ठीक है। आप म्यूट करेंगे एक बार, हाँ वेरी गुड। सो प्लेसमेंट का जो सिस्टम है, मैंने हमेशा एक चीज बोली है टिल शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आप हमारा वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे जितने भी हमारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और हमने उनका इवन पिक्चर भी डाला हुआ है, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो जर्मनी में भी पीएचडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेंचर में भी, विप्रो में भी, और सिग्मा सॉल्यूशन में भी, और बुर्राक में भी, ठीक है। जो हमारे प्लेस हुए, हमने मोर देन 1.5 ईयर से प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। अप्रोक्स मोर देन 70% जो स्टूडेंट है वो अंडर ट्रेनिंग है, और जो 30% अगर जो हमारे स्टूडेंट है उनमें से हमारा जो प्लेसमेंट का रेशो है अगर हम निकाले वो अप्रोक्स 60% है। मैं इसमें 40% अभी तक हमारे प्लेस नहीं हुए, लेकिन जो 40% भी प्लेस नहीं हुए वो हमारे कॉन्टेक्ट में है। मैंने पहले भी बोला था कि यू आर द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द ईडी ग्रुप। जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगा हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे। और अनफॉर्चुनेटली उनका जो भी इशू रहा हो, लेकिन होपफुली मुझे कॉन्फिडेंट है अगर वो थोड़ा और मेहनत कर लेंगे तो वो भी बहुत जल्दी प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। सो निशांत नाम है आपका। देखो मैं हमेशा एक चीज क्लियर आपसे बोलता हूँ, जॉब जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैं जो चीज पढ़ाऊंगा, जो चीज हम ट्रेनिंग देंगे, उसमें एज ए इंस्टीट्यूट उसका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा जितना एज ए स्टूडेंट आपकी अपने मेहनत पे रहेगा। देखो आप ये बोलते हो कि हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि पूरी दुनिया की जॉब जो है, पूरी इंडिया की जॉब naukri.com पे है। कोई भी आदमी ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को फोन करूँ और आपकी जॉब लग जाए। अगर ऐसा होता तो फिर आप ट्रेनिंग नहीं करते। आपको ट्रेनिंग करनी है तो जॉब अपनी मेहनत से लेनी है, देख क्लियर कट है, ठीक है। अगर एक मैं बोल दूं कि भाई मैं आपको 100% असिस्टेंट बता रहा हूँ, बताऊं कि पूरी दुनिया की जॉब कहाँ है, आप वहां पे जाइए, वहां पे इंटरव्यू दीजिएगा। अगर आप वहां पे जाकर इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ आप दोबारा मेरे पास आइएगा, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। या तो आप मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा कि भाई मुझसे ये समझ में नहीं आया, ये लॉजिक है या ऐसा मेरा इंटरव्यू पूछा,
नेक्स्ट वो, अगर वो भी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस कम है कि वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसने चीजें नहीं की। लेकिन अगर एक एक बार उसने ट्रेनिंग नहीं नहीं सही से समझ में आया, दोबारा करे, दोबारा करे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने स्टूडेंट को छोड़ देंगे। मेरा यही है कि देखो, जॉब इज ओपन, जॉब ना तो मेरे पास है ना किसी के पास है, हम लोग भी एक प्लेटफॉर्म है जो हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे अप्रॉक्स 60% स्टूडेंट है जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग या उसके 2-3 महीने बाद उनका जॉब लग जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जॉब अगर आपका आज ऑफर लेटर मिला है, हो सकता है आपको 2 महीने बाद ज्वाइनिंग दे रहे हो, हो सकता है 3 महीने बाद ज्वाइनिंग दे रहे हो, वो एक सिनेरियो है, ठीक है। सो जितना हमारा जो ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, और वो सारे क्वेश्चंस जो आपने लर्न किए वो एट द एंड अगर आपने वहां पे बता दिए तो आपको डेफिनेटली जॉब लगेगा। ठीक है नहीं, अगर आप आईएम ज्वाइन करोगे तो आईएम भी आपको 100% जॉब की गारंटी नहीं देगा। वहां पे भी कंपनी आएगी, आपको सिलेक्शन जो होगा आपके नॉलेज के ऊपर होगा, ठीक है। अब मैंने आप, अगर आपको लग रहा है, आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, मेरे जो स्टूडेंट है वो आपको जर्मन में भी मिलेंगे जो यहीं से पढ़ कर गए हैं, और इवन उनका वीडियो हर चीज मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जाइएगा उनको वहां पे पता कीजिएगा, उनका फेसबुक पेज चेक कीजिएगा जिस यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, डिपेंड करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। पर वी आर अवेलेबल फॉर 24/7 फॉर यू, और द 100% जॉब असिस्टेंट एज अ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, प्लस आपका जो भी कैरियर ग्रोथ है, रिज्यूम बिल्डिंग, व्हाटएवर जो भी है। ओके ओके, ठीक है। देखो, किसी चीज का कहते हैं ना कि भाई मेरे यहाँ पे 100% मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता। क्लियर, मैंने एक सिनेरियो बताया, कुछ चीज का आंसर डायरेक्ट नहीं दिया जाता कि मैं डायरेक्ट आपको किसी चीज का आंसर, सिनेरियो बताया जाता है। अब आपने डिसाइड करना है आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में जितनी ज्यादा मेहनत किया तो आपको उतना जल्दी जॉब लगेगा। अगर कम किया, फिर दोबारा से आपको बैच आपके लिए ओपन है, दोबारा से जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर जाएंगे, फिर पढ़ेंगे। भाई होता है ना, मैं बोलता हूँ Naukri.com है, मैं अभी आपको 50 जॉब देता हूँ, आप जाके इंटरव्यू क्रैक कर लीजिए जाके। अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम किसमें है? इंस्टीट्यूट में नहीं है। इंस्टीट्यूट में इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप तो हर एक चीज बता रहे हैं, वही चीज वहां पूछेगा। अब क्वेश्चन तो क्रैक नहीं होते ना, ये 12th का एग्जाम नहीं है कि मैंने 50 क्वेश्चन आपको बता दिया और ये जाके वहां पे देगा। एक लॉजिक होता है, वही मैं ट्रेनिंग दूंगा, और अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप बहुत इजीली 1 नहीं 10 जॉब क्रैक करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। ये चीजें मतलब किसी के भाई एकदम से, और मैं क्या, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, वो कोई भी अगर आप कंपनी है, वो यही चीज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट प्लीज। सर मेरा बी इलेक्ट्रिकल हुआ है, बी इलेक्ट्रिकल निशान पे हो। तो मुझे कंफ्यूजन डेटा साइंस में और है ना फुल स्टैक में, तो दोनों में कंपैरिजन क्या है, मतलब ग्रोथ किसमें ज्यादा है? ग्रोथ, और अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो वो तो सबसे ज्यादा डेटा साइंस में है। मतलब अगर मार्केट में 100 जॉब है तो 80 जॉब जो है वो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, इसमें देखो आप एक चीज सोचेगा, आप अगर आप हेल्थ केयर में देखिएगा कितनी मशीन, आप कोविड में देख लीजिएगा, कोविड की जो मशीनें बनी हैं, जो कोविड की रिपोर्ट जनरेट होती थी, जो इन्फेक्शन फाइंड करती थी, वो कंप्यूटर विजन होता था, ठीक है। जो कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया उसके थ्रू आप, अगर आप एक्सरे जाएगा, आपको जो एक्सरे देते हैं, एक्सरे की फिल्म के साथ में आपको एक रिपोर्ट मिलती है, वो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, वो कहाँ से आती है, वो पूरा इसमें आपका डेटा साइंस अब लगने लगा, और कंप्यूटर विजन के थ्रू कहीं भी आप जाइएगा तो हर चीज, आप किसी रेलवे डिपार्टमेंट में जाइएगा, उसका जितना भी बैकएंड है, जितना भी सारी चीजें, जो लॉजिक है, एनालिसिस जो भी गवर्नमेंट करती है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाइएगा, बैंकिंग सेक्टर में जाइएगा, हर जगह। फुल स्टैक में क्या है, फुल स्टैक में जॉब भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जॉब्स कम है, स्कोप कम है। डेटा साइंस में क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा स्कोप है, और किसी भी इंडस्ट्री में आपके ऊपर एक लेबल नहीं लगा रहेगा कि मेरा एक्सपर्टीज इसमें। आप मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉय होंगे, और आप किसी भी, आप आज सपोज आपने बैंकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, देन आप 5 ईयर आपने काम किया, फिर आपने टेलीकॉम जो किया, क्योंकि आपका सिर्फ रिलेशन डेटा के साथ में। और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जितना डेटा हमारा जब से दुनिया बनी है 2020 तक जनरेट हुआ, उतना ही डेटा ये 2 साल में जनरेट हो जाए, सेम फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये इतना जो डेटा जनरेट हो रहा है, एक नॉर्मल पर्सन ऑन एवरेज
2.5 से 3 GB डेटा जनरेट कर देता है, ठीक है, जिसको वैसे तो बहुत ज्यादा करते थे, जितना ये लॉग्स या आप सफरिंग करते हो इंटरनेट इधर चारों तरफ आपके ऊपर एनालिसिस हो रही है, ताकि एक आपको एक बेस्ट कोई मॉड्यूल बना सके आपके लिए, अगर आपका जो पैटर्न है उसके लिए हर टाइम आपके ऊपर एनालिसिस हो रही है। तो इसका आज जितना स्कोप है, आने वाले टाइम में इसका 2 टाइम्स एंड देन 2 टाइम्स एवरी डे इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। नेक्स्ट फ्यूल इज इन द लाइफ इज द डेटा, ठीक है। ओके सर। यस हेलो यस हेलो Yes. सर, मैं तेजस्वी बात कर रहा हूँ सर। मुझे सर सर्टिफिकेशन के बारे में पूछना था सर। अच्छा ठीक हेलो है, देखो तेजस सुन लिया मैंने क्वेश्चन आपका। हेलो यस प्लीज। हाँ सर, मुझे सर ऐसा एक क्वेश्चन है सर, आप हमें प्रोजेक्ट्स भी देंगे, मतलब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप हमें लाइव Yes. प्रोजेक्ट्स भी देंगे करने को सर, तो फिर वो उसमें सर हमें हमारे सर्टिफिकेट में वो एक्सपीरियंस काउंट होगा या मतलब अभी 6 महीने का जो कोर्स होगा सर उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और सर एक्सपीरियंस भी मिलेगा क्या, ऐसा मतलब सर्टिफिकेट पे? यस प्लीज यस मैं आंसर देता हूँ, आप एक बार म्यूट कीजिएगा, मेरे को इको प्रॉब्लम। यस थैंक यू। सो इनका क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग या आफ्टर ट्रेनिंग आई थिंक गैप आ जाता है। देखो जो ट्रेनिंग है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो आपके रिज्यूम में मेंशन होते हैं, ठीक है। और जब एक कंपनी में आप जाओगे, आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ है, तो हम आपको एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेंगे, और रियली उन्हीं स्टूडेंट को करेंगे जिन्होंने हमारे साथ में काम किया है। मतलब ऐसे नहीं कोई भी आ गया सब तो सेटल नहीं, ऐसे बहुत आते हैं, लेकिन नहीं, आपने अगर हमारे साथ में एक तो ट्रेनिंग किया और प्लस जब से आपने हमारे साथ में इन्वॉल्व किया और आपका जॉब नहीं लगा और आप हमारे साथ में अटैच हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स बहुत है, करने वाला चाहिए, प्रोजेक्ट्स बहुत है, ठीक है। नहीं, अगर आपको अभी प्रोजेक्ट करना है तो मैं आपको अभी एक प्रोजेक्ट दे देता हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं उसका कोड भी दे दूंगा आपको, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि रन हो गया 1 to 1। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेडीमेड है, हमने बनाई हुई है, जैसे बूस्टर होता है ना किसी चीज करने के लिए, लेकिन आपको अगर प्रोजेक्ट करना है देन विल प्रोवाइड, हम जो प्रोजेक्ट कराएंगे। और ड्यूरिंग दिस फेज आपको 6 महीने लगे या 1 साल लगे, तो हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 100% जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है विभाग, उसके अंडर में आप काम करोगे और आपको प्रोजेक्ट आपको कराएंगे, उसमें कोई पेड ट्रेनिंग नहीं, मतलब ट्रेनिंग हम फ्री प्रोवाइड करेंगे आपको, आपसे मतलब वो नहीं है कि किसी तरह का कुछ है। और उसके लिए आपको जितना भी मतलब 1 साल या जब भी इतना भी आपको चाहिए, तो अगर आप काम करते रहे तो हम आपको वो चीज प्रोवाइड करेंगे। और जो सर्टिफिकेशन की बात है, देखो सर्टिफिकेशन हम स्किल इंडिया का प्रोवाइड करेंगे और एक्सपीरियंस जो है वो अपनी कंपनी का प्रोवाइड करेंगे, और जो आपने काम किया हम वही बताएंगे, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई हम झूठे किसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। नहीं, जो आपने काम किया है हम उसी को प्रमोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अपना एक बोलते हैं ना एक इंडस्ट्री में अपना एक लेवल है, ठीक है। तो जो आपने रियल में काम किया हम वही चीज उसमें प्रमोट करेंगे, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस हम आपको देंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका और ब्राइट स्टूडेंट हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन करने हैं, तो मैं आपको 100% उसका जो भी मटेरियल है वो सब चीजें हम प्रोवाइड करेंगे कि कैसे क्रैक एग्जाम होता है। तो लेकिन उसकी याद रखना, उसकी फीस होती है 25,000, और वो एक अगर फेल हो गया तो फीस रिफंड नहीं होती, दोबारा से फिर आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन हम इतना श्योर है कि आपका एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। I hope Tejas you give the answer. यस सर। Okay, sir. Time is up now. Sir, Okay, thank you. yeah, we can end this. If you have any more questions, so you can discuss about it. Thank you. Bye. Bye. Thank you, sir. The remaining students can take admission on the form because we are having limited seats right now. So I have shared the form over there. You can go on admissions and you can take admission over there. No issues. Thank you.